सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत करें भाई सुबह के 5 बजे। जैसा कि आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा था, अब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली और मेरे को आज फिर से एक नॉन स्टॉप 900 किलोमीटर वाली सोलो राइड करनी है भाई। नेपाल बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक 1 डे के अंदर। पिछली बार आपने मेरा ब्लॉग देखा था, बहुत सारा प्यार दिया था आप लोगों ने, बहुत सारा सपोर्ट किया था भाई। इसी तरह इस ब्लॉग पे भी प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। सौरभ भाई हमारे लास्ट टाइम हमसे मिलने आ गए भाई। सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया मैंने भाई को फ़ोन करके। बाकी मम्मी अभी पानी भर के नहा रही है और चाय वाय पी लिया। अभी थोड़ा बैग वैग करते बैग और अपनी बाइक पे करते रेडी और यहाँ से निकलते और आपको भी दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो फटाफट रेडी करके मिलते हैं आपको। सो फाइनली अपनी धन्नो खड़ी है यहाँ पे फुल लोड हो के भाई। अब सिर्फ हमें लोड होना है इस पे और सौरभ साथ साथ में। जब तक मैं निकल नहीं जाऊंगा भाई तब तक सौरभ साथ में ही रहेगा। और घर को करते हैं बाय बाय। मम्मी वहाँ से देख रही है। अपनी बाइक को लोड कर लिया, अब हमें लोड होना है इस पे और सीधा निकलना है यहाँ से दिल्ली के लिए भाई। पहले ग्लव्स वगैरह डालते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं और चलते हैं यहाँ से। घर से निकलते हैं भाई, अपने गांव को भी अलविदा कर देंगे। इसके बाद अब आएंगे कहीं नवंबर या दिसंबर में वापस लौट के यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, मौज मस्ती दोबारा करेंगे, दोबारा लौट के आएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। ले आए लाओ। सो फाइनली अब निकल रहे हैं भाई। हर हर महादेव। बस भोलेनाथ रक्षा करना, जैसे आए हैं वैसे वापस दिल्ली पहुंचा देना। अच्छे से सही सलामत आए, सही सलामत जाना चाहते हैं घर, तो उसी साथ में तो चलते हैं भाई। अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको आगे रास्ते में कहीं पे। सो फाइनली भाई आ चुके हैं दोबारा हाईवे पे। हम अपने गांव का रास्ता पीछे हमने छोड़ दिया और ये जो रास्ता जाता है भाई, ये जाता है सीधा नेपाल। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे नेपाल पड़ता है हमारे घर से और ये रास्ता हमें लेके जाएगा दिल्ली। तो इस रास्ते को करते हैं बाय बाय, फिर आएंगे फिर मिलेंगे इस रास्ते पे। और हमें पकड़ना ये रास्ता जो हमें सीधा दिल्ली लेके जाएगा भाई। तो इस रास्ते को कवर करेंगे अब हम। इस रास्ते पे चलते रहेंगे और इसी रास्ते को पकड़ते हुए सीधा भाई साहब शाम तक अपना रात तक दिल्ली हो जाएंगे भाई। अभी थोड़ा सा ठंड है, ओस वगैरह जम रही है भाई शीशे पे, तो इसलिए दिखाई कम देता है। तो बाइक मेरे को बार बार रोकनी पड़ रही है, ओस साफ़ करना पड़ रहा है शीशे पर से, क्योंकि अगर दिखाई नहीं देगा तो बाइक चलाएंगे कैसे भाई। और आज थोड़ा कम रास्ते कवर करेंगे। रास्ते तो आप लोगों ने देख ही रखे हैं भाई, तो रास्ते कवर करने का कोई बड़ा मेन मोटिव रहेगा नहीं। मेन लोकेशन दिखाएंगे, मेन चीज़ें दिखाएंगे। अगर आज मैं चोका घाट से गुजरा तो घाघरा घाट वाली नदी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसे ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। ये एक ऐसा रास्ता ना जो अनएक्सप्लोर है भाई, क्योंकि इस रास्ते से कोई भी नहीं आता जाता। सारे यूट्यूबर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सभी गोरखपुर वाला रास्ता पकड़ते हैं लखनऊ से होने के बाद में, और यहाँ कोई भी इस रास्ते से नहीं आता, गांव वाले रास्ते से। एक मैं ही हूँ जो इस रास्ते से कवर करा मैंने, और मैंने ही दिखाया है रास्ते। ये छोटे छोटे यूपी के गांव हैं और ये डिस्ट्रिक्ट लगता है बलरामपुर। यूपी 47 बोलते हैं, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है भाई। ये सारा एरिया बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है और ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का रास्ता है भाई। तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। महादेव का नाम लेके घर से फिर से निकल गए और दिल्ली पहुँचेंगे आज शाम तक। कोशिश यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं रास्ता कवर कर लूँ और उतनी जल्दी मैं दिल्ली पहुंच जाऊँ भाई। बस एक ही चीज़ की इशू होगी मेरे को पता है कि बॉडी पेन होगा, और बॉडी पेन को कैसे मैनेज करना है ये मुझे अच्छे से पता है भाई, क्योंकि राइड करते करते उन चीज़ों के बारे में समझ आ चुकी है। जिन चीज़ों से अपने को तकलीफ़ होती है तो उन तकलीफ़ों से कैसे बचा जाए, कैसे रहा जाए, उन तकलीफ़ों से कैसे दूर रहा जाए, ये सारी चीज़ें हमें पता है भाई। तो चलते हैं भाई, मिलेंगे आपको रास्ते में। जहाँ भी लोकेशन अच्छी होगी वहाँ भी आपको दिखाएंगे। रुकते हुए मौज लेते हुए दिल्ली पहुँच जाएंगे भाई। बस सपोर्ट और प्यार बनाए रखना अपना, अच्छे से सपोर्ट करना, अच्छे से प्यार दिखाना भाई, यही कहूँगा। मेरे को पता है कि मैं अभी इतना बड़ा तो बन नहीं गया, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैंने कुछ और अचीवमेंट कर ली, कुछ और प्यार दिखाया आप लोगों ने, वही अचीवमेंट और चाहिए भाई। सो फाइनली गाइज, हमने अराउंड 150 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर कर लिया। टाइम हो रहा है 9:30। और भाई जिस नदी की मैं बात कर रहा था ना, घाघरा घाट नदी की, वो यही है भाई। आपको सामने पानी वगैरह दिख रहा होगा, उधर का पुल जो है वो रेलवे लाइन है और ये है घाघरा घाट के उन नज़ारे। जब इसमें पानी का भी फ़्लो कम है, यहाँ पे बोट वगैरह भी है जो आपको नदी में घुमाती है चारों तरफ। अभी पानी का फ़्लो कम है, पर जब बरसात में पानी होता है ना भाई,
तो उसका जो व्यू होता है ना, उसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है भाई, बहुत तगड़े नज़ारे आते हैं। और जब रेलवे की, आप अगर रेलवे से सफ़र कर रहे हो ना, जब रेलवे की तरफ से निकलते हो ना, नज़ारा एक नंबर का। और ये सबसे चौड़ी नदी है हमारे यहाँ की, सबसे चौड़ी नदी, और पुल भी काफ़ी लंबा, आप इसके खुद ही देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक है। और नज़ारे क्या व्यू आ रहा है भाई, एक नंबर का लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि पूछो मत, ऐसा लग रहा है समुंदर में चल रहे हो, कोई समुंदर के पुल पे चल रहे हो, ऐसा आता है। लेकिन जब पानी का फ्लो ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा आते हैं नज़ारे इसमें देखने के लिए। और लग रहा है जाम इस पर, क्योंकि ये छोटा सा ब्रिज है जिस पे सामने से गाड़ी आ भी रही है और जा भी रही है भाई, दोनों तरफ से। इधर भी नज़ारे देख लो आप चारों। अच्छा काम हो रहा है भाई कोई इस साइड में, तो इसी साइड से निकालना पड़ेगा अपने को। और नज़ारा बस ये सारे नज़ारे भाई अपने यूपी के जो हैं वो अनएक्सप्लोर हैं। यही नज़ारे अपने यूपी के दिखाने हैं हमको, और यही नज़ारे उसको बारे में बताने हैं आपको। ऐसे कई सारी खूबसूरत सी जगह है भाई, जिसे आप देखोगे ना दिल खुश हो जाएगा आपका। यूपी के अंदर गंगा घाट है भाई बनारस में, सब जानते हैं ये गंगा घाट के बारे में। 80 घाट जिसे बोला जाता है, 80 घाट पाए जाते हैं, इसलिए 80 घाट जगह का नाम भी है। तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हो, बहुत प्यारी सी जगह है। और लोकेशन देख के ना दिल खुश हो जाता है इधर के एरिया का यार। लोकेशन अब जब मैं एंटर कर जाऊंगा दोबारा दिल्ली के अंदर, तो ऐसे सब नज़ारे देखने को कहाँ मिलेंगे भाई, कहीं नहीं मिल सकते अपने को ऐसे नज़ारे देखने के लिए। तो ऐसे नज़ारे देखने के लिए कभी कभार निकला करो घर से, एक छोटी सी राइड पे ही सही, यार दोस्तों के साथ में। वैसे हमें तो रास्ते पता है, मैंने तो ट्रैवल करा हुआ भाई, तो मैं तो अकेला भी निकल जाता हूँ, कोई डर नहीं है यार। और डर किस चीज़ का है, हर जगह सेफ्टी है, हर जगह चीज़ें अवेलेबल है। बस अपनी सेफ्टी के साथ चलो, ये कहूँगा। बाकी तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई। और ये 1.5 किलोमीटर का पुल है भाई, 1.5 किलोमीटर, यानी कि बहुत होता है भाई 1.5 किलोमीटर कवर करना इस पुल को। तो नज़ारे जब पानी आएगा ना लेवल, तो मज़ा आ जाएगा भाई। और अभी हमें लखनऊ पहुँचने में अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगेगा, जैसा कि मैंने तय किया था कि मैं 11 बजे के आसपास अपना एक्सप्रेस वे पकड़ लूँगा। तो उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ भाई। और अभी तक उसी के अकॉर्डिंग अभी तक टाइम सही है। 12 बंकिया यहाँ से 35, लखनऊ है 62 किलोमीटर, यानी कि 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा 62 किलोमीटर। क्योंकि सिंगल रोड है यार, सिंगल लेन होती है, गाड़ी आ भी रही है जा भी रही है, तो उस हिसाब से स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ता है अपने को। और भाई इस ब्लॉग में जो है ना, वो छोटे छोटे रास्ते कवर है, क्योंकि रास्ते ज़्यादा मैं दिखाऊंगा नहीं। जहाँ जहाँ हाँ मेरे को लगेगा कि आपको दिखाना चाहिए, वो नज़ारे कैप्चर करूँगा आप लोगों के लिए, वो चीज़ें दिखाऊँगा। मेरे को पता है कि दिल्ली से आया था नेपाल ब्लॉग, उस पर ऐसा प्यार मिला ना भाई, जो आज तक मेरे को किसी भी वीडियो पे नहीं मिला। मेरे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो पे मुझे वो प्यार नहीं मिला जो उस पर मिला है। नेपाल से भी लोगों ने प्यार दिया, नेपाल से भी वेलकम करा लोगों ने, उनके लिए दिल से थैंक यू भाई। जिन जिन लोगों ने वेलकम करा, जिन लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट करा, मेरे को सपोर्ट करा, उन लोगों को थैंक यू दिल से। आगे भी ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। आई होप कि वीडियो आपको, मेरे को पसंद करते हो मेरी वीडियो को। मेरे को पता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जैसा मेरे पास है उसी हिसाब से करता हूँ आप लोगों के साथ में। तो फटाफट भारतीय रेल देखो भाई साहब, रेल भी जा रही है, ट्रेन भी जा रही है, हमारे साथ साथ ट्रेन के साथ सफ़र कर रहे हैं हम अपना। जस्ट बगल में रेलवे लाइन और जस्ट बगल में रोड, तो मजा आ रहे। और इधर जंगल जंगल जंगल, तो बताओ व्यू और मौज और मस्ती सारी चीज़ें चल रही है अपने साथ में भाई साहब। तो फटाफट पहुँचते हैं लखनऊ, क्योंकि अपने को बहुत लंबा रास्ता कवर करना है भाई। लखनऊ पहुँच जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे ना भाई, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे एक्सप्रेस वे पकड़ के आगरा के लिए। फिर से एक बार एंटर कर चुके हैं भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी में, यानी कि लखनऊ में। जिस लखनऊ को छोड़ के हम गए हुए थे आज से 10-12 दिन पहले, उसी लखनऊ में फिर से वापस आ गए। और यहाँ से एक्सप्रेस वे अराउंड 32 किलोमीटर है, क्योंकि अभी हम जहाँ से घुसे हैं यहाँ से हमें रोड पार करना है पूरा लखनऊ। उसके बाद 32 किलोमीटर बाद एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा अपना, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है भाई। तो नॉन स्टॉप 300 किलोमीटर का नॉन स्टॉप एक्सप्रेस वे है, जो मेरे को सीधा आगरा लेके जाएगा। और आगरा से फिर नॉन स्टॉप एक्सप्रेस वे है 200 किलोमीटर का, जो मुझे नोएडा छोड़ेगा, नोएडा से फिर दिल्ली। तो मतलब राइड मतलब कहूँ भाई तो बहुत अच्छी रही अपनी, जब से आया हूँ, जब से जो भी राइडें करी है बहुत प्यारी रही। कोई राइड में भोलेनाथ की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई, उनकी कृपा से कोई परेशानी नहीं हुई मेरे को। और मेरी धन्नों ने भी मेरा साथ कहीं नहीं छोड़ा भाई, एकदम मक्खन की तरह साथ में चलती रही हमेशा, किसी भी चीज़ में इसने दिक्कत नहीं दिया भाई।
कुछ भी नहीं करवाया। अब जाने से पहले सिर्फ जब से आया हूँ मैंने इसमें कुछ भी नहीं करवाया भाई। बस जाने से पहले अभी सर्विस करवाई है गाड़ी की और कुछ नहीं करवाया मैंने अभी तक ऊपर से, ना ही इसमें कोई दिक्कत आई भाई मेरी गाड़ी में। तो मतलब कि कंफर्टेबल राइड रही, अच्छी राइड रही भाई अपनी। और अभी तो राइड बाकी है 600 किलोमीटर की यहाँ से दिल्ली तक की। अभी तो 300 किलोमीटर के अराउंड कवर करा है मैंने। अभी तो 600 किलोमीटर घर तक और कवर करना भाई। तो 10:30 का टाइम हो रहा है, यानी कि मेरे को वही 8, 9, 10 के अंदर अंदर मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो 10 के अंदर अगर पहुँच गया तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब। अगर नहीं पहुँचा तो दिक्कत। वैसे मैंने सुना है कि अभी किसान आंदोलन फिर से स्टार्ट हो चुका है दिल्ली में, कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से कई सारे बॉर्डर हैं जहाँ पे रोक लगा हुआ है एंट्री और एग्ज़िट का। सिटी में घुसते ही भाई साहब हम फंस चुके हैं जाम के अंदर, क्योंकि सिटी में घुसते ही हमें मिल चुका है जाम। और यही वो चीज़ है जो हमें फंसा के रखेगी, हमारा टाइम ख़राब करेगी, क्योंकि जाम ही ये चीज़ है जो टाइम को वेस्ट करती है भाई। तो जितनी जल्दी जाम से निकल जाएंगे उतना टाइम अपने लिए बच जाएगा, वरना तो यहीं फंसे रह जाएंगे हम जाम में। अभी भी भाई मैंने वहाँ पीछे पूछा था जहाँ पे मैंने अभी बिरयानी खाई थी, मतलब वेज बिरयानी खाई थी मैंने वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने पूछा था कि मतलब अभी एक्सप्रेस वे कितना दूर है यहाँ से। तो उन्होंने बोला भैया अभी दूर है। वैसे किलोमीटर तो उन्होंने बताया नहीं, कह रहे इतना अंदाज़ा नहीं है, बट हाँ अभी आपको कम से कम 1 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा सिटी को पार करके वहाँ पहुँचने में। तो टाइम हो गया भाई 10:45 और हमें पहुँचने में लग जाएगा 11:30। मैंने 11 का टाइम रखा था कि 11 बजे तक, बट सिटी में यार कोई दिक्कत नहीं है, सिटी में जाम में फंसना है और आराम से चलना भी है अपने। और ये रास्ता जो है ना भाई, ये रास्ता सीधा ये भी दिल्ली ही जाता है, बट ये रास्ता वो है जो कि आपको लेके जाएगा उन्नाव, हाथरस, कानपुर, अलीगढ़, ये सब होता हुआ लेके जाएगा। तो ये रास्ता तो हम पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये रास्ता अगर पकड़ लेंगे तो ऐसे पहुंचने में हमको तो रात के 12 बज जाएगा भैया। तो हम तो बाहर का रास्ता लेंगे भाई, एक्सप्रेस वे वाला। भले टोल कटता है भाई उस पर बाइकों का, पर वो हाँ रास्ता है जाने लायक, और उससे जाने में मज़ा भी आता है भाई। पहले उस पर कुछ ना हो, पर उस पर बाइक जब ड्राइव करते ना अलग ही मज़ा आता है भाई। झटकों का एहसास नहीं होता, रोड पे चलती रहती है, ना कोई रेड लाइट, ना कोई जाम, ना कोई कुछ, सब कुछ नज़ारे मिलते हैं और सब कुछ अच्छे से चलता रहता है भाई। बीवीडी ग्रीन सिटी भाई, बीवीडी का हर जगह बोर्ड लगा पड़ा है, हर जगह। यूनिवर्सिटी ले लो तुम, इनके सिटी ले लो तुम, इनके फ्लैट्स ले लो, मतलब अंधा है भाई, अंधा। और आगे से हमें दिखा रहा है भाई 600 कितने मीटर, 500 मीटर बाद लेफ़्ट मुड़ना है भाई, लेफ़्ट। हमारे रास्ते के लिए हमें मुड़ना है लेफ़्ट, उच्च न्यायालय की तरफ मुड़ना है हमें। यहाँ से लेफ़्ट मुड़ के फिर सीधा जाके फिर राइट मुड़ना है, फिर आगे से जाके लेफ़्ट मुड़ना है भाई। तो हम पहुँच जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे चलते अपने डेस्टिनेशन पे। और लखनऊ को भी बोल देंगे बाय बाय थोड़ी देर में। अभी नहीं बोल सकते, अभी तो टाइम लगेगा इस लखनऊ को पार करने में। छोटा मोटा शहर नहीं है ना, बहुत बड़ा है। राजधानी ऐसे थोड़ी ना बना दी इसको, इसीलिए बना दी। इसमें तो हमारी दिल्ली जैसे 2 समा जाएंगे लखनऊ में अकेले। ओ मुड़ गए लेफ्ट भाई साहब, क्या व्यू लग रहा है, क्या व्यू लग रहा है भाई साहब, मज़ा आ गया। अब लग रहा है ना कि सही बाहर वाले रोड पे आ गए भाई एकदम। और ये उच्च न्यायालय वाला रोड है भाई। न्यायालय मतलब सबसे हाईएस्ट कोर्ट है ये, हाई कोर्ट जिसे बोला जाता है, उच्च न्यायालय। ये इधर की तरफ है भाई। यहाँ पे ऐसे कैमरे वगैरह पे थोड़ा बहुत रोकथाम है, किसी ने देख लिया इन केस तो अपने को दिक्कत है, बट ज़्यादा नहीं। इसीलिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है हमें और थोड़ा देख के चलना पड़ता है हमें मुड़ना है यहाँ से राइट। फाइनली आ चुके हैं भाई साहब देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। मतलब मैं नहीं कहता, ऐसा लिखा हुआ भाई, बोर्ड बताता है कि ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। अब क्या है क्या नहीं है तो मेरे को भी नहीं पता। और यहाँ से सीधा आगरा जाना है भाई, आगरा। और शायद मैंने आपको जब आया था तब मैंने आगरा के टोल के बारे में बताया था कि वहाँ स्लिप कटती है, उसकी स्लिप को भी दिखाया था। बट मैंने जो आगरा से लखनऊ तक की स्लिप करती है वो आप लोगों को नहीं दिखाया था। तो अभी फ़िलहाल जब हम एंट्री करेंगे टोल प्लाज़ा पे, तो यहाँ पे हमारी पर्ची कटेगी बाइक की।
तो उस पर्ची को आपको दिखाएंगे और बताएंगे कितने का टोल कटता है यहाँ से आगरा तक का। ये एक्सप्रेस वे जो पूरा है वो 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, यानी कि 302 किलोमीटर यहाँ कवर करना है। इस एक्सप्रेस वे पे हमें अभी टोल अराउंड 10 से 12 किलोमीटर आगे तो टोल पे पहुँचते हैं, पर्ची कटवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो फाइनली आगे आप देख सकते हो मेरे टोल प्लाज़ा और हम आ चुके हैं टोल प्लाज़ा पे। पहला एंट्री अपना यहाँ से होगा, तो यहाँ सबसे पहले हमको कटवाने पड़ेगी पर्ची, और पर्ची कटवाने के लिए हमें यहाँ रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा भाई, तभी जाके काम बनेगा। और आपको भी दिखा देते हैं कि यहाँ की पर्ची होती कितने की है भाई। आगरा 330 BL9S AZ 8915। तो भाई यहाँ जो पर्ची कट रही है वो 330 रुपये की है, और वहाँ 205, यानी 535 रुपये टोटल टोल देना पड़ता है अगर आप लखनऊ से दिल्ली जाते हो। इस पे तो ये लो पर्ची लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से सीधा। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए तो अपने लिए दिख नहीं रहा भाई। रात में एंट्री बंद है क्या? कितने बजे से? कितने बजे से बंद है एंट्री? 8 बजे से। चाचा रुको। तो भाई बात करूँ अपने सफ़र की, तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। अब जो रह गया वो 550-600 के आसपास का सफ़र रह गया है। टाइम बच चुके हैं 12, और डेस्टिनेशन मतलब टाइम है मेरे पास कम और किलोमीटर है ज़्यादा। तो अब जो मैं कवर करूँगा ना, क्योंकि एक्सप्रेस वे इस पर ना कोई जाम है, ना कोई रुकना है, ना कुछ करना है, तो इस पर मैंने सोचा है कि कम से कम अब 150-200 किलोमीटर का रास्ता तय करूँगा, उसके बाद स्टॉपेज लूँगा, फिर 150-200 किलोमीटर का रास्ता तय करूँगा स्टॉपेज, उसके बाद सीधा घर। तो यही करूँगा सीधा, कम से कम 150 किलोमीटर के बाद ही अब ये बाइक रुकने वाली है। चलते चलते नॉर्मल स्पीड पे चलूँगा तो 150 किलोमीटर 2-2.5 घंटा तो मेरे को लगेगा यार 150 किलोमीटर भी कवर करने के लिए। तो अभी टाइम अपने पास कम है और किलोमीटर हैं ज़्यादा, तो कवर करना पड़ेगा। एक्सप्रेस वे वगैरह तो आप लोगों ने देख लिया, सफ़र तो आप लोगों ने देख ही लिया, प्यार भी आप लोगों ने बहुत दिखाया, ऐसी प्यार दिखाते रहना। तो आगे जहाँ भी रुकेंगे, जहाँ से भी निकलेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। कुछ भी अच्छा या कुछ भी इंटरेस्टिंग आता है तो आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा मैं रास्ते में। बाकी एक्सप्रेस वे का पर्ची दिखा दी भाई, 330 रुपये आगरा तक की, और 205 रुपये आपको आगरा से नोएडा तक का कटवाना पड़ेगा, यानी कि 535 रुपये का आपको बाइक का टोल देना पड़ता है। अपनी गाड़ी के अलावा बाइक का टोल आपको ये दिल्ली तक का देना पड़ता है, मतलब नोएडा तक का, जहाँ तक ये एक्सप्रेस वे है वहाँ तक का। तो अब चलते हैं, फटाफट करते हैं रास्ते को कवर और मिलते हैं आगे आपको। सो भाई जैसा कि वादा किया था कि भाई लंबा डिस्टेंस लेके फिर रुकेंगे, तो अभी हमने जो कवर करा रास्ता वो 12 बज रहे थे उस टाइम पे, अभी 2:30 बज रहे हैं और हमने कवर कर लिया इन रास्तों को 200 किलोमीटर, मतलब 2.5 घंटे में 200 किलोमीटर रास्ता हमने कवर करा हुआ है। अब आगे अपना रेस्ट रूम और पेट्रोल टैंक वगैरह सारी चीज़ें हैं। पेट्रोल भी आप देख सकते हो एक ही पॉइंट दिखा रहा है अब इसमें, तो फुल करवाना भी ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हमने 600 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। पीछे वहाँ पे लिखा हुआ था दिल्ली 350, तो यानी कि 600 वही 900 का आसपास का पड़ेगा अपना। अभी वही चल चुका है अपनी, वहाँ से काफ़ी आगे भी आ चुका हूँ मैं, 35-40 किलोमीटर, तो 900 के आसपास का डिस्टेंस कवर करना है। पर 300 किलोमीटर अभी भी जाना है, तो पेट्रोल तो चाहिए ही भाई। सामने है फूड प्लाज़ा, उसके बगल में होगा पेट्रोल पम्प। अगली बार मैं भटक गया था, आगे से घूम के आना पड़ा था, पर इस बार मैं यहीं नीचे से उतर जाऊँगा भाई। इस बार नहीं भटकूँगा ताकि आगे से रॉन्ग साइड ले जाऊँ, कुछ भी हो सकता है, रॉन्ग साइड गाड़ियाँ आ रही हो स्पीड में, क्या कर सकता हूँ मैं, तो इसलिए यहीं से उतर लो भाई। अब यहाँ थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी 3 बज जाए, और अपनी धनों को भी देंगे रेस्ट, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे भाई, और फिर सीधा डेस्टिनेशन होगा आगरा। उसके बाद आगरा से पहले नहीं रुकना है हमें, आगरा रुकने के बाद ही कोई काम करेंगे। तो फटाफट पहले करवाते हैं इसमें फ्यूल और फिर करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद निकल के मिलेंगे आपको आगे रास्ते में।
सो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं आगरा के टोल प्लाज़ा पे। अब यहाँ होगी अपनी पर्ची की चेकिंग और यही टोल प्लाज़ा को पार करने में अभी भी मेरे को आधा घंटे का टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये टोल प्लाज़ा यहाँ लास्ट है। उसके बाद अभी 22 किलोमीटर का और भी रास्ता है जो मुझे कवर करना है भाई। बिना 22 किलोमीटर का रास्ता कवर किए मैं जा नहीं सकता। भाई रुक जाओ महाराज, भाई खुद ही रोक रहा हूँ फिर भी। सो फाइनली भाई करवा दिया चेक पर्ची। अब हम इस टोल प्लाज़ा को कर चुके हैं बाय बाय और इस एक्सप्रेस वे को अभी आधे घंटे में कर देंगे बाय बाय। और हम ले लेंगे यमुना एक्सप्रेस वे जो कि हमें लेके जाएगा सीधा सीधा नोएडा। और फिर नोएडा से तो कोई एक्सप्रेस वे पड़ेगा ही नहीं, अपना घर ही पड़ेगा भाई। वहाँ से कोई एक्सप्रेस वे नहीं है। यहाँ से 22 किलोमीटर और तय करना हमें किसी तरीके से। मतलब अब थोड़ी बहुत पेन महसूस होने लग गई है बॉडी में। वैसे मेरे को कमर में पेन नहीं हो रहा है, मेरे थोड़ा सा पैरों में पेन हो रहा है, घुटनों में जो कि मुड़े पड़े, और शोल्डर में पेन हो रहा है राइट साइड के एक्सीलेटर लेने की वजह से। और कोई पेन महसूस नहीं हो रहा अभी। तो फटाफट इस रास्ते को करते हैं कवर और पकड़ते हैं अपना यमुना एक्सप्रेस वे। तो फाइनली भाई फिर से एक और नया टोल और एक नया एक्सप्रेस वे हमने पकड़ लिया है जो कि अपना यमुना एक्सप्रेस वे, जिसे ताज एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। ये नोएडा से सीधा आगरा आता है और अब हमें ये आगरा से लेके नोएडा पहुँचाएगा भाई। यहाँ भी एक पर्ची कटेगी अपनी, 205 रुपये की टोल कटेगा भाई। यहाँ भी पे करना पड़ता है 205 रुपये का टोल हमें। उसकी भी स्लिप मिलेगी जो एग्ज़िट पॉइंट पे जाके आपको दिखानी पड़ेगी भाई। एग्ज़िट पॉइंट पे उसको आपको दिखानी पड़ेगी, तब आपकी एग्ज़िट होगे वहाँ से। उससे पहले नहीं है। 20 वाले टोल पे बाइकों की कटती है, इससे आगे 10 किलोमीटर आगे पड़ता है, उससे पर कटेगी। ये तो यहीं जाके पता चलेगा भाई। सो फाइनली भाई यहाँ नहीं कटेगा वो टोल, आगे वाले टोल प्लाज़ा पे। यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर आगे है वो टोल प्लाज़ा। मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, पिछली बार तो कटा था, इस बार नहीं कटा, अलग बात है। पर उस वाले टोल प्लाज़ा पे शायद कटेगा क्योंकि ये इनर रोड वेज है, इनर रोड है। हाँ, आगरा इनर रोड का टोल है और वो मेन एक्सप्रेस वे का टोल है जो इससे अगला पड़ेगा 7 किलोमीटर आगे। तो उस पर कटेंगे 205 रुपये की पूरी पर्ची, यानी कि 330 और 205 रुपये ना 300, 535, 535 रुपये। यानी कि अगर आपको इस एक्सप्रेस वे से दिल्ली से लेके अगर आपको लखनऊ जाना है तो तेल के साथ साथ आपको 535 यानी 535 रुपीज़ का टोल भी पे करना पड़ेगा। बट हाँ, चलने में बहुत कंफर्टेबल है भाई, बहुत मज़ा आता है इस रोड पे बाइक चलाने का, बहुत अच्छा सा फील होता है। सारी गाड़ियाँ लाइन में होती हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। हर चीज़ों के लेन बनाए हुए हैं आपके लिए, यहाँ पे हर चीज़ों का दिया हुई सुविधा। पुलिस वाले हर जगह पे खड़े होते हैं, आपको एम्बुलेंस सुविधा, हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको इस टोल प्लाज़ा पे। बाइकों का टोल लेते हैं वो अलग बात है भाई। अब पहुँचते हैं उस वाले टोल प्लाज़ा पर, वहाँ कटवाते हैं अपनी पर्ची। तो फाइनली भाई अभी खड़े हम आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पे, जो कि आगरा यमुना कह रहा हूँ, मेरे को यमुना एक्सप्रेस वे पे। ये रहा टोल, यहाँ से हमने कटवा ली पर्ची। और आपको दिखाता हूँ चीज़, यहाँ देख लो भाई, मतलब एक लाइन से देख लो, ये सारे जितने भी मरे हुए चीज़ें दिख रही है ना आपको, ये सारे मेरे हेलमेट पे ही आत्महत्या। मतलब सुबह से सफाई कर रहा हूँ, कैमरा देख लो आप, इसके कैमरे के लेंस वगैरह हर एक चीज़ पे, मतलब सारी चीज़ों पे, मतलब कीड़े कितनी सफाई करूँ इनकी। देख लो शीशे की तो हालत ही ख़राब कर दी है इन्होंने, इतने सारे मरे पड़े हैं भाई। और अपनी भी हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। शक्ल देख के तो आपको पता चल रहा होगा। 700 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो चुकी है, 200 किलोमीटर और बचा है और टाइम हो रहा है 5, यानी कि 12 घंटे हो चुके हैं मेरे को निकले हुए। और अभी मेरे को कम से कम 3 से 4 घंटा और लगेगा यहाँ से चलने के लिए। और अपनी धनों की भी देख रहे हो कैसे कंडीशन हो गया, कैसा साफ़ सुथरा करवा के लाया था, कैसा हो गया है। तो फटाफट थोड़ी देर यहाँ करते हैं रेस्ट, फ्रेश होते हैं, पानी वानी पीते और निकलते हैं यहाँ से। और मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। सो फाइनली भाई ऑलमोस्ट अपना जो डेस्टिनेशन का था वो कवर कर लिया, मतलब अपना रास्ता जो है कवर कर लिया हमने। सामने टोल प्लाज़ा दिख रहा आपको, जो कि इस एक्सप्रेस वे का एंड टोल प्लाज़ा है।
इसको पार करने के बाद 30-35 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे और बचा, पर टोल प्लाजा नहीं है कोई भी आगे। और इसको पार करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे तो वहाँ से नोएडा का एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, यमुना वाला हमको। वहाँ से सीधा दिल्ली निकल जाएंगे DND फ्लाईओवर लेके। तो मतलब कि आज से 12-13 दिन पहले एक राइड स्टार्ट करी थी मैंने, एक जोश में आके कि मैं 900 किलोमीटर एक दिन में करूँगा, वो कंप्लीट कर ली भोलेनाथ की कृपा से। और फिर सेम डे आज मेरे साथ यही है, मैं सुबह निकला सेम डेस्टिनेशन से सेम डेस्टिनेशन तक, और भाई आज भी भोलेनाथ की कृपा से मैं अभी अच्छा खासा जा रहा हूँ और अच्छे खासे तक घर पहुँच जाऊँगा। तो ये बस उस महादेव की कृपा, अपने मम्मी पापा के प्यार, बाकी आप लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद। तो बस ऐसी सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखना, छोटे बड़े सभी मिलके भाई। अभी यहाँ पे पर्ची चेक हो जाएगी और यहाँ से हम भी निकल जाएंगे भाई। उसके बाद कोई पर्ची चेकिंग नहीं है अपनी। जहाँ से स्टार्ट करा था पिछले महीने, मतलब पिछले महीने कह रहा हूँ 10 से 12 दिन पहले, पहला टोल यहीं कटाया था और आखिरी टोल भी यही है हमारा। शुरुआत का पहला टोल और एंड का मतलब जाने का आखिरी। तो निकल गए हैं इस टोल प्लाजा से बाहर और अब चलते हैं घर के लिए भाई। टाइम हो चुका है, दिखा देता हूँ टाइम हो रहा है भाई 6:48, 6:48। और हमें अभी यहाँ से कम 2 घंटे लगेंगे क्योंकि 100 किलोमीटर है अभी भी हमारा घर भाई। सो फाइनली भाई दिल्ली में कर चुके हैं एंटर। सामने देख लो एम्स, लाजपत नगर, मोदी मिल सारा दिख रहा है। मेरे को सीधा जाना है और अब मेरा ना बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही, मतलब बॉडी पेन बढ़ चुका है यार। समझो 900 किलोमीटर तय करके फाइनली पहुंच चुका हूँ। यहाँ से 20 से 25 मिनट लगेगा घर पहुंचने में। बट मैंने सोचा एक लास्ट ब्लॉग शूट ही कर लेते हैं, ब्लॉग का एंड कर देते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और करते हैं ब्लॉग का एंड। तो भाई अब दिल्ली में एंटर कर चुका हूँ, अब ब्लॉग बनाएंगे। कल सुबह कोई सा भी बनाना होगा। अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जो भी इस रास्ते पर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो उनके साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे भाई साहब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। और हर हर महादेव, कमेंट में हर हर महादेव जरूर कर देना भाई। चलो जी बाय।